विपक्ष के लोग जो है अंधे हैं, या तो उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है या उन्हें चश्मे पहनने की आवश्यकता है। और गृह मंत्रालय ने निर्णय जो लिया है, पूरे बिहार के जितने भी छात्रावास है जहां बालिका हमारी रह रही है, वो पूरी छात्रावास की मॉनिटरिंग आप गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन विभाग को मॉनिटरिंग करेगी। पप्पू यादव जी जिस संस्कार से आए हैं उनको ही वह संस्कार मुबारक हो। पप्पू यादव जी जिस कल्चर से आए हैं, हमें लग रहा है पप्पू यादव जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाला है और आज इसका तीसरा दिन है। इसी बीच बिहार सरकार के नेता लखेंद्र पासवान ने क्या कुछ कहा है पप्पू यादव को लेकर के, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। सर, बजट पेश किया गया, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार फिर झुनझुना थमा दी है बिहार को। देखिए, विपक्ष के लोग जो है अंधे हैं, या तो उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है या उन्हें चश्मे पहनने की आवश्यकता है। इस बार का जो बजट है वह विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, युवाओं को रोजगार और उद्योग के धंधा जाल बिछाने के लिए, देश बिहार के समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और सशक्त बिहार बनाने वाली बजट। सर, कल जिस तरीके से नीट मामले को लेकर पटना पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, यहाँ पे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पूरे मामले को ये लोग लीपापोती करना चाहते हैं। आपने देखा है गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है कल ही, और गृह मंत्रालय ने निर्णय जो लिया है, पूरे बिहार के जितने भी छात्रावास है जहां बालिका हमारी रह रही है, वो पूरी छात्रावास की मॉनिटरिंग आप गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन विभाग को मॉनिटरिंग करेगी। और वहां का जो संबंधित थाना होंगे और प्रत्येक दिन उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। एक और निर्णय लिया गया, आपने देखा होगा, जो अब कोई भी चाहेंगे उनके परिवार के लोग भी छात्रावास में जाकर उन बालिकाओं से मिलना, ये बिहार के अंदर बालिका पढ़ रही है तो उनके लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया जाएगा और कैमरा के मौजूदगी में ही बात की जाएगी। ये होता है सिस्टम परिवर्तन। ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के माध्यम से अब वो किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घटना कभी भविष्य में नहीं घटे, इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एनडीए की सरकार कल ही सजगता के साथ ये निर्णय लिया है, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, अब तो उसका जो सीबीआई का जांच का जो मांग था, वो सीबीआई भी उसमें बिहार सरकार ने मांग किया और केंद्र सरकार ने सीबीआई का भी उसमें मांग को जो मंजूरी दे दी है। और बिहार का भी एसआईटी की टीम जो गठन हुआ था, वो भी कई बिंदु पर अपना जांच रिपोर्ट भी आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है, आगे भी रखिएगा। बहुत कुछ बहुत जल्द सामने आ जाएगा, चिंता मत। दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई ने डिले कर दिया, लेट कर दिया। भाई दर्जनों मामले, हमने क्या कहा आपको, जब घटना किसी प्रकार की होती है तो संज्ञान लिया जाता है, और सरकार तो घटना आने वाला भविष्य में इस प्रकार घटना नहीं हो उस पर भी संज्ञान लिया है। आपको मैं बता रहा हूँ, मंत्री विधायक के पास लड़की सप्लाई होते, पप्पू यादव इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहे पप्पू यादव? लड़की सप्लाई होता है मंत्री विधायक के पास। पप्पू यादव जी जिस संस्कार से आए हैं उनको ही वह संस्कार मुबारक हो। पप्पू यादव जी जिस कल्चर से आए हैं, हमें लग रहा है पप्पू यादव जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, विधायक और जो संसद आते हैं विधानसभा में, चाहे लोकतंत्र में, तो आम जनता के हितों के, उसके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए आते हैं। पप्पू यादव जी ऐसे लोग, ये तो रोड छाप जो गुंडा छाप जो लोग होते हैं, वह इस प्रकार का बयान देते हैं। मैं तो कहूंगा पप्पू यादव जी के उस सदन के मेंबर है, लोकसभा के सदस्य है, उस प्रकार के बयान से उन्हें बचना चाहिए। तभी आपने सुना लखेंद्र पासवान ने पप्पू यादव को लेकर ये क्या कुछ कहा। आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो जिस संस्कार से आते हैं वो संस्कार उन्हीं को मुबारक हो। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। और उन्होंने नीट मामले छात्र पर भी कहा कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के सरकार बहुत से नियम ला रही है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।